So, hello children, welcome to my YouTube channel Visual Coding. And as I told you in my last video, that now we are going to discuss about the next unit, database management. As such, I have skipped the networking unit because in most of the school and the student have requested also for the this MySQL unit, and this is the major portion of your term 2 exam. So I think school are proceeding with the pre-board also. So let us start with this unit. This particular unit is very much interesting for you all, and the best part that this is quite easy, so easy. और इस यूनिट में बच्चे 100% स्कोर करते हैं. So be with me and we will learn this thing in a very easy language and we will sort out the problems. So बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की. उससे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस होता क्या है. ठीक है, डेटाबेस तो आपके लिए ये एक फ्रेश यूनिट है जिसे आपने अब तक नहीं पढ़ा है. मे बी थोड़ा बहुत आइडिया आपने 9th-10th में लिया होगा अबाउट द डेटाबेस. सो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ, मैं बहुत इजी डेफिनेशन दूंगा, कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अगर हम कहें इन और इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, अगर हम इस चीज़ को लिखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा. तो आपके डेटा को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस. एम आई मेक इट सेंस? और थोड़ा सा इसको अगर हम एलाबोरेट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. ठीक है, ये है, ये लाइन है, ये लाइन है, इंटर, राइट, इंटर रिलेटेड डेटा. ऐसा डेटा जो आपस में रिलेट करता हो एक दूसरे. ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप भर के उठा के रख दिया, दैट्स अ डेटाबेस. नो. और इंटर रिलेटेड डेटा को हम स्टोर करते हैं टू सॉल्व द डिफरेंट पर्पस ऑफ द यूज़र. ठीक है, तो ये डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ डेटा. वेल डिफाइंड फॉर्म में आपको आंसर देना है बिकॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन वाइवा आल्सो. फिर आप हमारी एक टर्म आती है इसमें, सॉरी, DBMS. ठीक है, तो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट, राइट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और कई बार हम इस सिस्टम को सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, दोनों ही सही है अपनी जगह पे. डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं. तो ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर. कैसा सॉफ्टवेयर है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा. आई होप माई हैंड राइटिंग इज़ क्लियर टू यू. मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, फिर हम इसको बाद में प्रैक्टिकल में आएंगे. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग ऑफ डेटा, ये आपका DBMS सॉफ्टवेयर है, राइट. एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यही MySQL जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, MySQL, MS SQL, इट्स माइक्रोसॉफ्ट SQL.
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, हम आएंगे इसकी डिटेल में। ओके, PostgreSQL, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं DBMS सॉफ्टवेयर के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी नाम आपने सुना होगा, दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डेटाबेस, बट एक्सेस बहुत छोटा डेटाबेस है। बहुत लार्ज अमाउंट में इफ वी वांट टू स्टोर डेटा देन वी रिक्वायर दीज डेटाबेस। ओके, अब सवाल आती है कि हमें इस DBMS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी क्यों। देखिए, जब हम मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग में या कंप्यूटराइज सेक्शन में जब हमने स्टार्ट किया, जब हम स्विच ओवर हो गए, तो प्रॉब्लम क्या थी मैनुअल रिकॉर्ड में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैनुअल रिकॉर्ड की क्या है? सर्च द डेटा। सर्चिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर्चिंग के साथ साथ डेटा कई बार लॉस हो जाता है, डेटा डुप्लीकेट हो जाता है। फाइलों में अगर आप याद करें, आज से 20 साल पहले जब इंडिया के बैंकों में कंप्यूटर नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पीछे जाते हैं हम, इन 1998-97, दैट टाइम बिफोर दैट 25 साल पहले, एवरीथिंग, ऑल द अकाउंट ट्रांजेक्शन मेंटेन इन अ रजिस्टर, बड़ा सा रजिस्टर, और उसमें रिकॉर्ड ढूंढने में ही टाइम लगता था, और कई बार बहुत लंबी लाइनें लोगों की लग जाती थी, और बैंक से पैसा निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता था, जमा करना, निकालना। लेकिन जब से कंप्यूटराइज्ड हुआ है, आपने देखा है कि द थिंग्स आर सो इजी। वी हैव ATM, वी हैव नेट बैंकिंग, वी हैव मोबाइल बैंकिंग, सो मेनी थिंग्स आर इजी। आज अगर आपको रात को भी किसी को पैसे भेजने हैं तो यू कैन easily make the transaction, but earlier it was not possible. तो अब हम इसकी टर्म में आएंगे कि जो आपका डेटाबेस है वो करता है क्या है। देखिए, एक तो पहली बात, एडवांटेजेस पे अगर मैं आऊँ, क्या एडवांटेज है? पहला, टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बोले तो डुप्लीकेट। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा मतलब एक ही नाम से या एक ही अकाउंट नंबर से, बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, दो लोगों का अकाउंट नंबर एक ही नहीं हो सकता। डेटा डुप्लीकेसी, जैसे आपके स्कूल में एक ही नाम के कई बच्चे पढ़ते होंगे, बट एडमिशन नंबर सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, तो हम इजीली जज कर सकते हैं। सेकेंड, बेनिफिट आते हैं, अवॉइड्स डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी मतलब मिसमैच्ड डेटा। जो डेटा मैच ही नहीं कर रहा हो, इनकंसिस्टेंस हो, जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो DBMS हेल्प अस टू डू दैट। इट हेल्प मेंटेन, क्या करता है? डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी में हेल्प करता है। आप कितना ही बड़ा डेटा हो, उसको मैनेज करेगा, इसको आपस में रिलेट करेगा। सो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। आई होप यू गॉट इट लिटिल आइडिया अबाउट द डेटाबेस। ठीक है, अब देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर की टर्म में आते हैं, अ सॉफ्टवेयर हैज
फ्रंट एंड, अ सॉफ्टवेयर हैज बैक एंड। हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज को समझेंगे। एक फ्रंट एंड है, सॉफ्टवेयर हैज ऑलवेज टू पार्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड। कौन सा सॉफ्टवेयर? रियल लाइफ सॉफ्टवेयर। चाहे आप अमेजन की बात करिए, IRCTC की बात करिए, फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन, सो मैनी मोबाइल एप्लीकेशन, नेट बैंकिंग, कुछ भी। दो एंड है, एक जो फ्रंट एंड है, इट इज डिजाइंड फॉर यूजर, इट इज डिजाइंड फॉर यूजर। तो बैकएंड किसके लिए है? बैकएंड फॉर प्रोग्रामर या एडमिन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है। फ्रंट एंड क्या है? देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन, अमेजन का मोबाइल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पीपल नो द वर्किंग ऑफ अमेजन। तो अमेजन में व्हेन यू लॉग इन, यू सी द इंटरफेस, यू सर्च द आइटम, और उसके बाद आप ऑर्डर करते हैं, क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं, पे करते हैं, डन। जब आप पे करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? इट गोज टू द बैक एंड। ओके, इट गोज टू द बैक एंड, और वहाँ जाके ये सेव हो जाती है। सो दैट बैक एंड इज योर डेटाबेस। तो हम देखिए, फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए जो आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? पाइथन, पाइथन इज अ फ्रंट एंड, जावा, ओके, C++, विजुअल बेसिक, बहुत सारे। whereas for backend, so backend software, which are the backend software? You have MySQL, MS SQL, and the front end and back end together make a software. Am I right? Front end, back end. तो आपने फ्रंट एंड पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी बैक एंड। तो चलिए, यहाँ तक का जर्नी आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो इन डेटाबेस एवरीथिंग इज मैनेज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, और कुछ टेक्निकल टर्म्स हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, उन टर्म्स को ध्यान से समझना है। टेबल्स, why table? Because tabular format is always easy to analyze and understand. तो ये हमने एक एम्प्टी टेबल बनाई, टेबल स्ट्रक्चर। देखिए, आईडी, नेम, और सपोज सिटी, ये मैंने एक टेबल बनाई है। नाउ अब हम इसमें 2-3 रिकॉर्ड डाल देते हैं। सो आईडी से 1001, नेम रामलाल, सिटी जयपुर। आईडी 1003 या 2 ले लीजिए, हर्ष, दिल्ली। 1003 आदित्य, आगरा, करेक्ट। 1004 से कोमल एंड फ्रॉम गोवा। एक टेबल बन गई हमारे पास। तो इस टेबल में देर आर सम टेक्निकल टर्म्स हम समझते हैं। देखिए, व्हाट आर दीज? दिस इज टेबल से स्टूडेंट। इस टेबल का नाम है
student. Okay, the very first point, टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं. Table is also known as relation. Now, what are these? These are known as this, all three. Remember, I am connecting all three. These are known as table attributes. These are known as table attribute or column name. Table attribute भी कहते हैं. These are column name. Correct? Now, what is this? These are rows. And the verticals are columns. And इसका एक और नाम है field. Table field भी कह देते हैं. Fields. Correct? So, second point, the important, rows are also known as tuple. Rows are also known as tuples. Clear? एक टेक्निकल नाम है रोज का, टपल. तो हमें जब टपल कहा जाए तो हमें समझ जाना है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो हम ये कहें कि टेबल स्टूडेंट और रो स्टूडेंट, रिलेशन स्टूडेंट, सेम थिंग. एक और टर्म आती है इसमें, रिकॉर्ड्स. देखिए रिकॉर्ड्स क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है. सो रिकॉर्ड्स आर रोज representing complete set of information. Complete set of information. देखिए ये बात समझने वाली है. इस रो में मैं खाली 1004 लिए, एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ रो एंड रिकॉर्ड. नाउ दिस इज अ रो but not a record. You got the point? This is a row but not a record. Why? Because it's not complete. So record is, हमें लिखना चाहिए यहाँ पे, one complete set of information. I hope you are able to understand the difference. One complete set of information. There is a term, cardinality. Cardinality. In any table, number of rows in a table is cardinality. Number of rows in a table is cardinality, and number of columns in a table is a degree. So remember child, number of rows are cardinality and number of columns are degree. So remember, this is the point.
the technical terms related to database. Fine? Yeah, sure. That's nice. I'm moving to the next concept. There's a term called primary key, and we will understand the detail about the primary key. प्राइमरी की होता क्या है, देखिए, चलिए we'll talk about this table. What do you think? What in this table हमारे पास क्या चीज़ यूनिक है? आईडी, ठीक है। हम आपके स्कूल की बात करें तो आपके स्कूल में हर्ष नाम से कई बच्चे होंगे, अंकित बहुत कॉमन नाम है। तो हाउ वी डिस्टिंग्विश द चाइल्ड विद देयर एडमिशन नंबर, राइट। तो प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो यूनिक होता है, जो रिपीट नहीं होता है। जैसे बैंक में आ जाएं तो अकाउंट नंबर इज़ यूनिक। आपका अकाउंट नंबर बैंक में किसी भी दूसरे अकाउंट होल्डर का नहीं होगा। किन्हीं दो बच्चों का एडमिशन नंबर सेम नहीं होगा। तो अगर हम प्राइमरी की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल, ठीक है, whose value is unique and not null, ठीक है, जिसकी वैल्यू नल नहीं होनी है, खाली नहीं छोड़ना है, और यूनिक हो। यूनिक मतलब रिपीट ना हो, वो प्राइमरी की होता है। तो ऐसी की जिसे हम हर एक टेबल में मैंडेटरीली मेंशन करते हैं सो दैट कि हम डेटा को डिस्टिंग्विश कर सकें। फिर एक टर्म आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, तो देखिए कैंडिडेट की नाम लिया है, जैसे इलेक्शन से पहले किसी भी इलेक्शन में 2 3 4 कैंडिडेट एक प्लेस के लिए, एक पोस्ट के लिए फाइट करते हैं, और जो जीत गया वो प्राइमरी की बन गया। तो कैंडिडेट की प्राइमरी की से पहले की स्टेज है। लेकिन मैंने प्राइमरी पहले इसलिए समझा ताकि आपको कैंडिडेट इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल, ओके, which can serve as primary। समझ गए? मतलब एक फील्ड ऐसा जिसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेट ऑफ बर्थ, हम डेट ऑफ बर्थ को प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि यूनिक होता है। लेकिन कई बार बच्चों के डेट ऑफ बर्थ एक जैसे भी हो सकते हैं, बट एक पॉसिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। फिर दूसरा, क्लास में बच्चों के रोल नंबर। अगर हम केवल क्लास वाइज देखें तो बच्चों के रोल नंबर भी प्राइमरी की है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ होल स्कूल देन रोल नंबर कैन बी नॉट बी अ प्राइमरी की। क्यों? क्योंकि हर क्लास में रोल नंबर रिपीट होएगा। सो कैंडिडेट की मतलब जिसको हम प्राइमरी की तरह इस्तेमाल कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द अल्टरनेट की? अल्टरनेट की, ओके, बहुत आसान सी बात है। चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, ये जीत गया, अब जो बच गए ना बाकी के कैंडिडेट, दे आर अल्टरनेट, राइट। सो की एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स लिखूंगा मैं, क्योंकि दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्राइमरी की, नॉट अ प्राइमरी की। ओके, ऐसे की एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है। अब एक आती है बहुत शानदार, इन सारी चीज़ों को आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, ज़्यादा। फॉरेन की, तो फॉरेन की के लिए एक एग्जांपल हम पहले समझते हैं बच्चों। सपोज कीजिए आपके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे होने जा रहा है, तो एक आपकी स्कूल में मेन टेबल है जिसमें सारे बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर 12th तक सारे बच्चों का नाम है, 1000 2000 डिपेंड अपॉन द स्कूल। अब इस स्कूल ने स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया। उस स्पोर्ट्स डे में जो बच्चों के नाम होंगे उस टेबल में रिपीट भी हो सकते हैं। एक बच्चा एक से ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फॉरेन की क्या है, एक ऐसी की, क्योंकि एक डेटाबेस में कई टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। उन टेबल को कनेक्ट करने के लिए हमें फॉरेन की ज़रूरत होती है, और वो फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की से आती है। तो देखिए क्या कहेंगे हम, अ की एट्रीब्यूट, a key attribute of a table whose value whose values are derived, are drawn या derived from primary key of some other table। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम क्लियरली समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये एक टेबल है, एग्जाम्पल के लिए मैं 4-5 नाम लेता हूँ, नेम and say class। And this example will clear you 1001 1002 Ramlal class 12th, Harsh class 11, 1003 Komal class 11, 1004 Rakesh class 12, 1005 Rohit class 10। तो ये एक टेबल है, मेन टेबल है बेटा, दिस इज अ मेन टेबल स्टूडेंट, जहाँ पे हजारों बच्चे होंगे। और एक एनुअल एथलेटिक मीट या स्पोर्ट्स डे में बनी हुई टेबल है स्पोर्ट्स टेबल, जिसमें टेबल ने टीचर ने गेम्स टीचर ने क्या क्या कॉलम दिए, देखिए, एस आई डी स्टूडेंट आईडी, नेम एंड गेम। देखिए बहुत इजी वे में इस एग्जाम्पल को हमें समझना है।
तो 1001 रामलाल है जिसने 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया। अगेन 1001 रामलाल ने शॉर्ट पुट में भी पार्ट किया, सॉरी शॉर्ट नॉट शॉर्ट पुट, फाइन। 1003 कोमल हाई जंप में आ गई, क्लियर। 1004 राकेश से 50 मीटर, एंड 1003 कोमल का हम फिर से ले लेते हैं, सी विल टेक पार्ट इन से रिले रेस 4x4। देखिए केवल एग्जांपल है समझने के लिए। तो आप देखो रामलाल यहाँ रिपीट कर रहा है, कोमल भी रिपीट कर रही है, बिकॉज एक से ज़्यादा जगह बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ये वाला एट्रीब्यूट फॉरेन की है, एफ के फॉरेन की, एंड दिस इज प्राइमरी, ये प्राइमरी। यहाँ पे बच्चे का नाम रिपीट नहीं हो सकता बिकॉज देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, बट हेयर इट कैन रिपीट। बट देखो केस का है, फर्क का है, यहाँ पे जो भी आईडी होगी वो यहाँ जरूर होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक बच्चा स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करे, पर ये ज़रूरी है कि यहाँ जो भी बच्चा होगा वो इस टेबल में ज़रूर होगा। सो व्हाट वाज द डेफिनेशन, नाउ रिमेंबर। अब डेफिनेशन को देखें क्या थी, नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। तो हमने कहा अ की एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल हुज वैल्यूज आर ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी की, जिसकी वैल्यू प्राइमरी की से ड्रॉ करी गई है, सम अदर टेबल ऑफ सम अदर टेबल, ठीक है। सो दिस इज फॉरेन की whose values are drawn from the primary key of table student. Now this is the foreign key, और ऐसी कई सारी टेबल डेटाबेस में होती हैं, 10, 20, 50, 100 भी होती हैं। सब में एक मास्टर टेबल होती है, इस तरह की एक टेबल को हम मास्टर टेबल कहते हैं। These are the table known as the child table, and in every child table there is a foreign key. So I hope you understand the concept of foreign key, primary key, alternate key and candidate key, right? कुछ theoretical concept हैं जिन्हें हमें समझना होगा। इसके बाद आपको query implementation बहुत easy हो जाएगा अगर ये बातें समझ में आ गई। So I'll not make so lengthy video. आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा with this table of related to foreign की। इन नेक्स्ट टेबल में हम कुछ ख़ास चीज़ें डेटाबेस के बारे में, जैसे डेटा टाइप क्या होता है और टेबल कैसे बनाते हैं, हम इस चीज़ों में क्विकली आएंगे। और मे बी वन मोर क्लास 3 मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एंड आफ्टर दैट इन MySQL इंटरफेस वी विल स्टार्ट डूइंग इट। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।